नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन पढ़ रहे थे पशु नस्लों के बारे में और अपन ने भैंसों की नस्लों के बारे में अध्ययन कर लिया था। भैंसों की नस्लों के बारे में पूरी जानकारी देख ली थी। भैंसों की नस्लें अपने कंप्लीट हो गई थी। फिर अपन ने गायें स्टार्ट की थी। गायों की सामान्य जानकारी अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे गायों की नस्लें, यानी कि जो गायों की नस्लें होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। अगर मैं बात करूं पहली नस्ल की, तो पहली नस्ल है साहिवाल। गाय की जो पहली नस्ल है वह कौन सी है? साहिवाल। यानी कि जो साहिवाल जो गाय होती है, इसके उपनाम के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं, उपनाम की अगर अपन बात करें इसकी, तो उपनाम इसका होता है, इसको लोला या मुल्तानी के नाम से जानते हैं। यानी कि उपनाम क्या हो गया? उपनाम हो गया इसका लोला या मुल्तानी, इसका उपनाम होता है। नेक्स्ट में बात करूं उत्पत्ति स्थान की, उत्पत्ति होती है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो उत्पत्ति स्थान जो साहिवाल जो नस्ल होती हैं, इसका उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट बात करें वितरण की जो ये पशु होते हैं ये कहाँ पे कौन कौन सी जगह वितरण करते हैं, तो अगर वितरण की बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहाँ पे वितरण करती हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में यह पशु वितरण करती है। यानी कि घूमती रहती हैं, अधिकतर मात्रा में मिल जाती हैं, पाई जाती हैं। तो पहले बात करें उपनाम की, तो उपनाम क्या हो गया इसका? लोला या मुल्तानी के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति स्थान क्या हो गई? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और वितरण की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान इसका क्या माना जाता है? वितरण क्षेत्र माना जाता है। और ये अपने हो गए उपनाम, उत्पत्ति और वितरण। साहिवाल नस्ल के क्या क्या हो गए? उपनाम हो गई, उत्पत्ति हो गई, वितरण हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं विशेषता के संदर्भ में। विशेषता देखो, अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसकी जो पहली विशेषता है, यानी कि पहली विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता है इस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। इस नस्ल के दूध में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक वसा पाई जाती है। दूसरी बात करें तो सर्वाधिक वसा पाई जाती है, सबसे अधिक मीठा दूध होता है। सबसे अधिक क्या होता है? मीठा दूध होता है इस नस्ल का, साहिवाल का। तीसरी बात करें तो इस नस्ल के दूध में, यानी कि इस नस्ल के दूध में सर्वाधिक
सर्वाधिक लैक्टोज पाई जाती हैं, सर्वाधिक लैक्टोज पाई जाती है और लगभग कितनी परसेंट? 5%। यानी कि पहली विशेषता, इस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा होती है या वसा पाई जाती है। दूसरी विशेषता क्या हो गई? सबसे अधिक मीठा दूध होता है। क्या होता है? सबसे अधिक मीठा दूध होता है। तीसरी विशेषता हो गई सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है और कितना परसेंट पाया जाता है? 5% पाया जाता है। चौथी विशेषता की बात करते हैं इसी के संदर्भ में। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देती हैं। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देती हैं। चौथी विशेषता हो गई। पांचवी विशेषता की बात करें तो जो ये पशु होता है इसकी त्वचा ढीली व मुलायम होने के कारण इसे किस नाम से जानते हैं? लोला के नाम से जानते हैं। इस नस्ल की त्वचा ढीली व मुलायम होने के कारण इसे लोला के नाम से जानते हैं। यानी कि यह नस्ल जो साहिवाल नस्ल है इसकी त्वचा कैसी होती है? ढीली होती है, वह मुलायम होती है। इस कारण इसे किस नाम से जानते हैं? लोला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके संदर्भ में छठी विशेषता की, तो यह नस्ल IARI, यह नस्ल IARI पूसा नई दिल्ली से विकसित हुई थी। यानी कि कहाँ से विकसित हुई थी? यह नस्ल IARI पूसा नई दिल्ली से विकसित नस्ल भी कौन सी है? साहिवाल। कौन सी है? साहिवाल। सातवीं विशेषता की बात करें तो डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल कैसी है? डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल। आठवीं विशेषता की अगर अपन बात करें तो आठवीं विशेषता है यानी कि जो ये नस्ल होती है इसके सींग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। वह शरीर का रंग कैसा होता है? लाल। इसके सींग छोटे व शरीर का रंग लाल कतई होता है। ये हो गई अपने साहिवाल नस्ल की विशेषता। देखते हैं दोबारा से, देखिएगा साहिवाल नस्ल उपनाम क्या हो गया? अरे लोलाया मुल्तानी क्या हो गया? इसका उपनाम हो गया। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान क्या है?
पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला क्या माना जाता है, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट बात करें वितरण के संदर्भ में, तो वितरण कहाँ कहाँ है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ये नस्ल क्या करती हैं, वितरण करती हैं। विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता क्या हो गई, इस नस्ल के दूध में क्या पाई जाती है, सर्वाधिक वसा पाई जाती है। इस पर क्या लगा लेना, स्टार लगा लेना, क्योंकि इस नस्ल के दूध में क्या होती हैं, सर्वाधिक वसा होती है। ये कैसी नस्ल है, भारतीय नस्ल है। ये कैसी नस्ल है, देसी नस्ल है। अगर विदेशी पूछता है तो क्या आ जाएगी, आपकी जर्सी नस्ल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जर्सी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो पहली विशेषता हो गई इस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। दूसरी विशेषता क्या हो गई, सबसे अधिक क्या होता है, इसका मीठा दूध होता है। और मीठा दूध किस कारण होता है, क्योंकि वसा भी अच्छी होती है और लैक्टोज पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके दूध में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। लगभग 5% क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देती हैं। क्या देती हैं, सर्वाधिक दूध देती हैं। जबकि अगर विदेशी नस्लों में पूछ ली जाए तो क्या आ जाएगी, HF। क्या आ जाएगी, HF आ जाएगी, होल्स्टीन फ्रिजियन आ जाएगी, अगर विदेशी नस्लों में पूछता है तो। पांचवी विशेषता है, इस नस्ल की त्वचा ढीली व मुलायम होने के कारण इसे किस नाम से जानते हैं, लोला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लोला के नाम से जानते हैं। छठी विशेषता है, यह नस्ल IARI पूसा नई दिल्ली से विकसित हुई थी। सातवीं विशेषता क्या है, यह डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती हैं। और आठवीं क्या है, इसके सींग छोटे व शरीर का रंग लाल व कतई होता है। आप इनको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं इसके संदर्भ में, इसकी उपयोगिता के बारे में, इसके उत्पादन, दूध उत्पादन कितना देती हैं, वसा कितनी होती हैं, नर का वजन कितना होता है, मादा का वजन कितना होता है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। जब तक आप इनको लिख लीजिएगा। आपके पशु परिचर के लिए बहुत शानदार क्लास है, आप इसको डेली देखते रहिएगा। बीच में कुछ दीपावली आने के कारण क्लासें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बाकी आप देखते रहिएगा। अब आपकी जो क्लासें रहेंगी वह रेगुलर रहेंगी और आप आराम से लिखिएगा इन नोट्सों को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके दुग्ध उत्पादन की। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन की बात करें तो लगभग 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। एक बार ब्याती हैं तो लगभग कितना दूध दे देती हैं, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध दे देती हैं। और वसा की बात करें तो वसा लगभग 4.5 से 6% क्या होती है, इसके अंदर वसा होती हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें नर का वजन, नर का वजन, तो नर का वजन कितना होता है, नर का वजन होता है लगभग 500 kg। कितना होता है, 500 kg। और मादा का वजन
बात करें मादा का वजन, तो मादा का वजन कितना होता है, लगभग 350 केजी मादा का वजन होता है। दुग्ध उत्पादन कितना होता है, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात ये क्या दे देती हैं, दूध दे देती हैं। और वसा लगभग 4.5 से 6% क्या होती है, इसके अंदर वसा होती है। और नर का वजन 500 केजी होता है और मादा का वजन कितना होता है, 350 केजी होता है। आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट नस्ल के बारे में। गाय की नेक्स्ट नस्ल देखेंगे। देखो कई बार क्या होता है, कई बार यूँ पूछ लिया जाता है कि निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो अपन एक ट्रिक है अपने पास में, अगर आप देखना चाहो तो वैसे देख सकते हो, बाकी ज़्यादा तो है नहीं। जैसे कि मेरा मन हरी का सा था। मेरा मन कैसा था, हरी का सा था। यानी कि मैं से बात करें तो मैं से कौन सी नस्ल होती है, मेवाती। कौन सी नस्ल हो गई, मेवाती। रा से होती हैं राठी, क्या होती हैं, राठी। म से मालवी, कैसी हो गई, मालवी। न से नागौरी, क्या हो गई, नागौरी। हरी से हरियाणवी, ठीक है, हरी से हरियाणवी। नेक्स्ट बात करें कौन से, कहाँ से हो गई, कॉकरेज या कांकरेज, है ना। सा से साहिवाल, और था से थार पारकर। कितनी नस्लें हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नस्लें हो गई आपकी। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी नहीं है या है। तो मेरा मन हरी का सा था, मेरा मन कैसा था, हरी का सा था। इससे आपकी कितनी नस्लें होती, 8। पहली में से मेवाती, रा से राठी, म से मालवी, न से नागौरी, हरी से हरियाणवी, का से कॉकरेज, सा से साहिवाल, था से थार पारकर। कितनी नस्लें हो गई, कितनी हो गई, 8 नस्लें हो गई। आप इनको भी नोट कर लो और ये ट्रिक लिख लो। इससे क्या है, आपके कुछ आसानी रहेगी नस्लें। माना कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे 12th क्लास में कि गायों की 2 नस्लों के नाम या 2 देसी नस्लों के नाम, 2 भारतीय नस्लों के नाम लिखिए, तो आप 2 नहीं 8 लिख कर आ सकते हो। मेरा मन हरी का सा था, मेरा मन किसका था, हरी का सा था। मैं से मेवाती, रा से राठी, म से मालवी, न से नागौरी, हरी से हरियाणवी, का से कॉकरेज, सा से साहिवाल, था से थार पारकर। यह आपकी कितनी नस्लें हो गई, 8 नस्लें हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आप इनको लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल के संदर्भ में। गायों की नस्लें अपने चल रही हैं, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के संदर्भ में बात करें तो जो दूसरी नस्ल है उसका नाम क्या है रे, राठी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है ये भी। क्या नाम है, राठी। क्या नाम है, राठी। अगर राठी नस्ल में मैं बात करूं उपनाम के संदर्भ में या अन्य नाम के संदर्भ में, तो जो उपनाम है राठी को क्या कहते हैं। पहला उपनाम की बात करें तो इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। कामधेनु, राजस्थान की क्या कहते हैं, इसे कामधेनु कहते हैं। और इसी को अपन और किस नाम से जानते हैं, इसी को जानते हैं गरीब की गाय। गरीब की गाय
किस पशु को कहते हैं? बकरी को। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था बकरी को गरीब की गाय, लेकिन गरीब की गाय उपनाम किसका है? राठी का। जबकि गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान क्या है? राठ क्षेत्र अलवर। राठ क्षेत्र अलवर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। राठ क्षेत्र, अब राठ क्षेत्र में बात करें तो जो राठ क्षेत्र होता है ये कहाँ पे है? अलवर में। अलवर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाएगी। वितरण की बात करें तो यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, कहाँ पे? जैसे राठ क्षेत्र अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर में यह नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसकी विशेषता के संदर्भ में। विशेषता, पहली विशेषता है राजस्थान की देसी नस्ल। राजस्थान की कैसी नस्ल है? देसी नस्ल। राजस्थान की देसी नस्ल के नाम से जानते हैं किसको? राठी को। इसके अलावा बात करें दूसरी विशेषता, रंग हल्का लाल। रंग हल्का लाल, कैसा? ईंट जैसा। ईंट देखा है? ईंट जैसे, रंग हल्का लाल, ईंट जैसा, सफेद धब्बे युक्त होता है। सफेद धब्बे युक्त होता है। रंग हल्का लाल, ईंट जैसा, सफेद धब्बे युक्त होता है। किस नस्ल का? राठी का। नेक्स्ट बात करें तीसरी विशेषता, त्वचा ढीली व गलकंबल लटका हुआ होता है। त्वचा ढीली व गलकंबल लटका हुआ होता है। ठीक है, चौथी विशेषता की बात करते हैं। 4 नंबर की विशेषता, पहली क्या हो गई? राजस्थान की देसी नस्ल। दूसरी क्या हो गई? रंग हल्का, कैसा होता है? ईंट जैसा, सफेद धब्बे युक्त होता है। त्वचा ढीली व गलकंबल क्या होता है? लटका हुआ होता है। नेक्स्ट बात करें, यह नस्ल त्रिशंकरण से विकसित हुई थी। यह नस्ल त्रिशंकरण से विकसित हुई थी। कौन कौन सी? यानी साहिवाल इंटू, एक तो क्या थी? साहिवाल थी। एक क्या थी? थारपारकर इंटू रेड सिंधी, जिसे बोलते हैं लाल सिंधी। साहिवाल इंटू थारपारकर इंटू रेड सिंधी, यानी कि इससे क्या हुई थी? ये विकसित हुई थी। त्रिशंकरण से विकसित नस्ल कौन सी है रे? कौन सी है? राठी नस्ल है। नेक्स्ट बात करते हैं गर्दन मोटी
एवं पूंछ लंबी होती हैं। गर्दन मोटी एवं पूंछ लंबी होती है, लंबी होती है। गर्दन मोटी एवं पूंछ लंबी होती है। और नेक्स्ट स्टार लगा के लिख लेना प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। और राठी नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ है? नौहर। और नौहर कहाँ पे है? हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ में प्रजनन केंद्र हैं। दोबारा से देखिएगा डियर स्टूडेंट, राठी नस्ल के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। राठी नस्ल, तो राठी नस्ल के उपनाम के बारे में बात करें तो राठी नस्ल का पहला उपनाम क्या हो गया? इसे राजस्थान के क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। दूसरा क्या हो गया? इसे गरीब की गाय कहते हैं। गरीब की क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। उत्पत्ति स्थान हो गया राठ क्षेत्र अलवर, राठ क्षेत्र अलवर यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर। विशेषता में पहली क्या हो गई? राजस्थान की देसी नस्ल। दूसरी क्या है? रंग हल्का, ईंट जैसा, सफेद धब्बे युक्त होता है। तीसरी विशेषता क्या हो गई? त्वचा ढीली, गलकंबल लटका हुआ होता है। चौथी विशेषता है यह नस्ल त्रिसंकरण से विकसित हुई है, यानी साहिवाल इंटू थार पारकर इंटू रेड सिंधी के क्रॉस से यह नस्ल बनाई गई है। पांचवी, गर्दन मोटी एवं पूंछ कैसी होती? लंबी होती है। और प्रजनन केंद्र कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में इसका प्रजनन केंद्र है। आप इनको लिख लीजिएगा और फिर आगे बात करते हैं इसकी उपयोगिता, यानी कि दुग्ध उत्पादन कितना होता है और वसा कितनी होती है। लिख लो आप इनको, फिर आगे बात करते हैं। लिख लीजिएगा इनको, फिर आगे बात करते हैं इसके संदर्भ में। चलिए आगे बात करते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट बात करते हैं इसके दुग्ध उत्पादन की। दुग्ध उत्पादन, इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है वह कितना होता है? 1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यात। यानी कि एक बार ब्याती हैं ये नस्ल तो कितना दूध दे देती हैं? 1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यात क्या दे देती हैं? दूध दे देती है। वसा की बात करें तो 4 से 4.5% क्या होती है इसके अंदर? वसा होती है, फैट होती है। नर का वजन, नर का वजन यानी कि जो ये राठी नस्ल होती है इसके नर का वजन कितना होता है? 500 से 550 केजी क्या होता है? नर का वजन होता है। और मादा का वजन, मादा का वजन, और मादा का वजन होता है 350 से 380 केजी क्या होता है? मादा का वजन होता है। आप लोग इनको भी नोट कर लीजिएगा। नोट कर लो इनको। बाकी बात करेंगे कल, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट नस्ल के बारे में। आज अपन ने 2 नस्लें गाय की पढ़ी, एक तो पढ़ी साहिवाल, एक पढ़ी राठी। साहिवाल नस्ल में अपन ने पढ़ा उसके उत्पत्ति स्थान के बारे में पढ़ा कि मोंटगोमरी पाकिस्तान
या पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला इसका उत्पत्ति स्थान होता है, साहिवाल के अंदर पड़ा। उपनाम लोला या मुल्तानी के नाम से जाना जाता है। वितरण क्षेत्र पड़ा अपन ने पंजाब में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में वितरण करती है। विशेषता में पड़ा कि सर्वाधिक दूध दे देती हैं, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देती हैं, सर्वाधिक वसा पाई जाती है, सर्वाधिक लैक्टोज होता है, सबसे मीठा दूध होता है। विशेषताएं पढ़ी, इंपॉर्टेंट विशेषता उसकी, दूध उत्पादन पढ़ा। फिर अपन ने राठी पढ़ी। राठी के अंदर अपन ने पढ़ा उपनाम के, इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं और इसके अलावा इसको गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फिर अपन ने इसमें देखा कि जिसका उत्पत्ति स्थान होता है वह क्या होता है, राठ क्षेत्र अलवर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अलवर की बात करें तो जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर इसका उत्पत्ति स्थान या वितरण क्षेत्र होता है। विशेषता में अपन ने पहली विशेषता पढ़ी कि जो ये नस्ल होती है इसे राजस्थान की कह सकते हैं कि इसे देसी नस्ल कहा जाता है, यानी कि अधिकतर जो गाँव में पालने की परंपरा है वो राठी नस्ल और गिर नस्ल को ज़्यादा पाला जाता है। नेक्स्ट अपन ने इसमें दूसरी विशेषता पढ़ी कि इसका रंग हल्का लाल यानी कि ईंट जैसा इसका क्या होता है, रंग होता है, सफ़ेद धब्बे युक्त। फिर तीसरी विशेषता अपन ने पढ़ी कि इसकी त्वचा डीली व क्या होती है, गलकम्बल लटका हुआ होता है। राठी नस्ल के जो बैल होते हैं ये अच्छे होते हैं, इसके अलावा नागौरी के भी अच्छे होते हैं। फिर अपन ने प्रजनन केंद्र के बारे में पढ़ा कि इसका जो प्रजनन केंद्र होता है वो कहाँ पे है, नौर हनुमानगढ़ के अंदर है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो क्लास को, ताकि अपने भी थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़े, ठीक है, और मैं भी आपके लिए कंटिन्यू क्लासें लेकर आ सकूं। चलिए, धन्यवाद।